नमस्कार, आप देख रहे हैं SP24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर। राजगढ़ का कड़िया सासी गांव देश भर में गलत कार्य प्रसिद्ध है, उससे ज्यादा अच्छे कार्य में भी किसी काम से कम नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन को खुद गांव में जागरूकता शिविर लगाने की जरूरत है। आपको बता दें कि कड़िया सासी गांव में सासी समाज शासकीय कर्मचारी संगठन द्वारा लगातार समाज सुधार को लेकर प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाली बैठक इस रविवार की कड़िया सासी गांव के मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मौजूद संगठन के सदस्यों ने कई विषय पर चर्चा की और समाज सुधार पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही आपराधिक लोगों को भी अच्छे कार्य करने पर जागरूक किया। वहीं कई आपराधिक और बेरोजगार लोगों ने बताया कि हम बेरोजगार हैं, सरकार और शासन प्रशासन में रोजगार दिलाए, हम गलत काम हाथ से छोड़ देंगे। साथ ही कई लोगों ने कड़िया हुलखेड़ी और गुलखेड़ी गांव में लोगों को सुधारने और अवैध धंधे बंद करने के लिए शासन प्रशासन से मांग की है कि गांव में पुलिस चौकी खुलवा दी जाए और इन तीनों गांव में चारों ओर CCTV कैमरे लगा दिए जाए, जिससे कि गलत धंधे करने वाले और आपराधिक लोग अपने आप सुधर जाएंगे। इधर कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सचिन भानेरिया ने बताया कि गांव में मात्र 25% लोग गलत कार्य करते हैं, बाकी 75% लोग आज भी अच्छे कार्य करते हैं और शासकीय विभागों में सेवा दे रहे हैं और हम सबके बच्चे अच्छे स्कूलों की पढ़ाई कर रहे हैं और युवा कई बाहर इंदौर, भोपाल, दिल्ली और कोटा जैसे शहरों में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतिवर्ष हमारे समाज के लोग अच्छे नाम कमा रहे हैं और कुछ बनकर दिखा रहे हैं। बस कमी है शासन प्रशासन के साथ की। मांग की है कि शासन प्रशासन खुद गांव में आकर एक जागरूकता कैंप आयोजित कर लोगों को भी जागरूक करे, जिससे गांव में अच्छा माहौल बने और लोग अच्छे कार्य करने में लग जाएं। देखिए पूरी खबर मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। जैसे कि पहले से आपको सबको मालूम है कि हम लोग अवकाश के दिनों में सामाजिक स्तर की सुधार के तहत, आगे मोटिवेशन के तहत समाज आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग कहीं ना कहीं मंथन करते हैं और उसी प्रकार का मंथन आज हमने किया, जिसमें कई प्रकार के गंभीर समस्याएं थी। मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे शासकीय कर्मचारी और हमारे पढ़ने वाले शिक्षित बच्चों के संबंध में, क्योंकि कल की एक ताज़ा घटना है, हमारे जंगबली धापानी शिक्षक जो लसुल्ले जागीर में पोस्टेड हैं, पुलिस के द्वारा रिकवरी के लिए उनको नाजायज़ कल परेशान किया गया और इसी बात को लेकर हम माननीय SP साहब, थाना प्रभारी साहब से मिले हैं कि इस समाज के अंदर जो भी चोरी कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आप कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो इस समाज में निर्दोष और शासकीय कर्मचारी और खास करके हमारे पीढ़ी के नवयुवक बच्चे जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको परेशानी ना आए। दूसरा, मैं आपसे पत्रकारिता के माध्यम से बात रखना चाहूँगा कि नीरव मोदी, माल्या जैसे करोड़ों अरबों रुपए की चोरी करके देश विदेश भाग गए, लेकिन क्या उनके परिवार को पुलिस प्रशासन परेशान करता है क्या? तो हम शिक्षित लोगों को, शासकीय कर्मचारियों को बार बार टॉर्चर क्यों किया जाता है? कहीं ना कहीं हम अपनी तरीके से नौकरी नहीं कर पाते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, बच्चों की शिक्षा में प्रताड़ित होते हैं। तो मेरा एक कहना, निवेदन प्रशासन से बिल्कुल बार बार एक और है कि शासन के व्यक्ति जब छत्तीसगढ़ नक्सलाइट क्षेत्र में जा सकते हैं, बस्तर में जाके उनको सुधार सकते हैं जो सीधी गोलियां चलाते हैं, तो ये जो हमारा समाज है, इस समाज में भी कई शासकीय कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो भारत में योगदान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में योगदान कर रहे हैं। तो क्या प्रशासन को एक अच्छी मुहिम चला के जागरूकता अभियान हमारे गाँव में चलाना चाहिए? समाज के लोगों की बातें सुनना चाहिए, वो क्यों गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको सुधारने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से आपने संगठन बनाया था, इस संगठन से क्या जागरूकता आ रही लोगों में? कुछ देखो, सफलता मिली? सारी सफलता हमें बहुत मिल रही है, लेकिन अब क्या है कि जो 35 साल पुरानी बुराइयां हैं हमारे समाज के अंदर, चोरी अपराध की, वो एक तरफा तो सुधर नहीं सकती, धीरे धीरे ही सुधरती है। तो पहले की अपेक्षा बहुत कम ऐसी चीज़ें देखने को आ रही है और लड़के पढ़ने भी लगे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों में जाने भी लगे हैं, लोग हमारे संगठन की तारीफ भी कर रहे हैं, वो खुद भी सुधरना चाहते हैं, पर उनके सामने एक ही समस्या है कि बेरोजगारी ज़्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, शासन प्रशासन हमसे क्यों मिलना नहीं चाहती है, इस गांव में कैंप क्यों नहीं लगाना चाहती हैं? IAS अधिकारी इतने अच्छे टैलेंटेड हमारे यहाँ मिश्रा जी, डॉक्टर साहब, कलेक्टर साहब हैं, आदित्य जी SP साहब हमारे यहाँ पे हैं, इतने होनहार अधिकारी हमारे ज़िले में हैं, लेकिन वो हमारे गांव समाज से जुड़ के कुछ हमें आगे बढ़ाना क्यों नहीं चाहती है? सर, पिछले एक महीने में लगभग 1 करोड़ की रिकवरी भी बोड़ा थाना को मिली है जी। तो इससे क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से रिकवरी हुई? ये तो माननीय SP साहब और उनकी टीम और थाना प्रभारी जो हैं और हमारी जो कानून व्यवस्था है, इससे सिद्ध होता है कि हमारी कानून व्यवस्थाएं, हमारे देश की व्यवस्थाएं, मध्य प्रदेश की व्यवस्था, राजगढ़ जिले की व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं और जो अपराध करेगा वो तो सज़ा पाएगा। किसी का अगर कुछ सामान जाता है तो वो तो परेशानी उठाता है, तो प्रशासन की जवाबदारी होती है कि उसकी रिकवरी करना, और वो चल भी रही है। लेकिन
मेन मुद्दा जो हमारा संगठन का है वो लोगों को मार्गदर्शन करना, मोटिवेशन करना। हम समय समय पे मदद कर रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं, बाकी हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन हम प्रशासन से चाहते हैं कि प्रशासन हमारी वजह से हमको साथ में लेके कहीं ना कहीं हमारे बेरोजगार लोगों को और जो निर्दोष लोग हैं उनके लिए कुछ कैंप लगाए और एक शिविर लगाए, जिसमें हम अपनी समस्याओं को रखें, विस्तार पूर्वक उनसे चर्चा कर सकें। जब हम नक्सलवादियों को सुधार सकते हैं तो ये तो हम लोग नागरिक हैं, समझदार लोग हैं हमारी समाज के। कितने कर्मचारी सर आपके समाज में सर? हमारे समाज में 158 शासकीय कर्मचारी है, कम से कम 20 से ऊपर MBBS डॉक्टर, जिसमें MD भी हैं 3 से 4, संयुक्त संचालक भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं, DSP भी हैं, वकील भी हैं और शिक्षक भी हैं। कई बड़ी बड़ी पोस्टों पे हमारे जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। लेकिन मैं पुनः वापस आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि हमारे शासकीय कर्मचारी और शिक्षित लोगों को प्रशासन परेशान ना करे, क्योंकि मेरे शब्द नहीं, हमारे संगठन के भी शब्द हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि हम लोग अपनी नौकरियां छोड़ के गलत धंधों की तरफ चले। क्योंकि हमने सम्मान के लिए नौकरियां करी हैं और सम्मान पाना चाहते हैं, वो सम्मान हमें प्रशासन देना नहीं चाहती है, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। वर्तमान में सर आपके समाज के कितने बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं? मैक्सिमम इस गांव से कड़िया सांसी से 200 बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए पछोड़ जाते हैं। कम से कम 50 से 100 बच्चे हमारी सामाजिक स्तर के जो PMT IAS की कोचिंग इंदौर, भोपाल जैसे महानगरों में कर रहे हैं और कम से कम 160 के आसपास कर्मचारी जो कि अन्य जिलों में पोस्टेड हैं वो अपनी अपनी जगह शासकीय कार्यालयों में सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं मतलब? अब ये तो आपके सामने रिजल्ट है। 3 गांव हैं, 3 गांव में 5 कर्मचारी हमारे गुलखेड़ी में, बाकी 2 गांव कड़िया गुलखेड़ी में, जहाँ पे 160 कर्मचारी हैं आपके सामने। इतने डॉक्टर हमारी समाज में प्रतिभाशाली हैं कि 22